अमेरिका ने चीन से आने वाले सामानों पर ज्यादा टैक्स लगाने का फैसला कर लिया है। व्हाइट हाउस ने बताया कि अब चीन से आने वाले इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 104% टैक्स लगाया जाएगा। ये कदम अमेरिका और चीन के बीच चल रहे व्यापार विवाद का अब तक का सबसे बड़ा सख्त फैसला माना जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने कहा कि चीन ने अमेरिका पर लगाए गए अपने टैक्स अब तक नहीं हटाया है और इसी वजह से अमेरिका ने भी अब चीन से आने वाले सामानों पर कुल 104% टैक्स लगाने का फैसला किया है। तो वहीं चीन के प्रधानमंत्री ली कीयांग ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चीन से आने वाले सभी वस्तुओं पर 104% टैरिफ लगाने के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि चीन के पास ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से वो तैयार हैं और देश किसी भी तरह के नकारात्मक बाहरी प्रभाव का मुकाबला करने के लिए काफी सक्षम है। अपनी बात रखते हुए कहा है कि चीन की मौजूदा आर्थिक नीति और इस साल होने वाली अलग अलग अनिश्चितताओं का पूरी तरह से ख्याल रखती है। उनका कहना था कि चीन ने अपनी आर्थिक योजनाओं में हर स्थिति के लिए तैयारी कर ली है ताकि किसी भी बाहरी संकट या आर्थिक संकट से जूझने के लिए हमारा देश पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में ना पड़े। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह पर हरियाणा सरकार एक बार फिर से मेहरबान हुई है। राम रहीम को हरियाणा सरकार ने 21 दिन की फरलो दी है और आज सुबह सुबह राम रहीम रोहतक जेल से बाहर आए हैं। राम रहीम को लेने खुद हनीप्रीत पहुंची है। इसके साथ ही कड़ी सुरक्षा के बीच सिरसा डेरा में से वो रवाना हुए। जानकारी के अनुसार राम रहीम इस बार सिरसा डेरा में रहेंगे और जानकारी के अनुसार डेरा सच्चा सौदा के स्थापना दिवस को लेकर राम रहीम को फरलो मिली है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक कुछ कहा नहीं गया है। इसके साथ ही डेरा सच्चा सौदा स्थापना दिवस के मौके पर उनको फरलो मिली है। इस अवसर पर डेरा में एक बड़ा कार्यक्रम होने की संभावना जताई गई है। इससे पहले राम रहीम दिल्ली चुनाव से पहले 30 दिन की पैरोल पर बाहर आए थे और इस तरह पिछले 4 सालों में कुल 13वीं बार राम रहीम जेल से बाहर आए हैं। अगस्त 2017 में 2 शिशुओं से रेप के लिए 20 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद से 28 जनवरी को उसे 30 दिनों की पैरोल दी गई थी। बता दें कि इससे पहले दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले राम रहीम 30 दिन की पैरोल मिली थी और 13 बार राम रहीम को पैरोल और फरलो मिल चुकी है। राम रहीम फिलहाल राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक की उच्च सुरक्षा वाली सुनरिया जेल में बंद है। इससे पहले हाईकोर्ट ने राम रहीम की अपनी बेटियों की शादी समारोह में शामिल होने के लिए पैरोल दी थी और साथ ही याचिका खारिज कर दी थी कि राम रहीम 2 महिलाओं के साथ रेप के मामले में अगस्त 2017 में 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2019 में उन्हें और 3 अन्य को 16 साल तक एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 25 अगस्त 2017 को दोषी कारागार होने के पंचकूला और सिरसा के हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 41 लोग मारे गए थे और 260 लोगों से अधिक ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए। उत्तर और पश्चिम भारत में इस वक्त आसमानी आफत से लोग काफी परेशान हैं। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही जिस तरह से मई जैसी गर्मी पड़ रही है उससे लोग हैरान हो गए हैं। लोग डरे हुए हैं कि इस बार पिछले साल से भी ज्यादा गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, आखिर इससे राहत कब मिलेगी। साल 2024 को अब तक का सबसे गर्म साल माना गया था और इस बार गर्मी पिछले साल की रिकॉर्ड तोड़ देगी। तो अब सवाल ये है कि आखिर साल 2025 सबसे गर्म साल के रूप में याद किया जाएगा। उत्तर भारत के अधिकांश शहरों को यही हाल है। गर्मी और लू की वजह से बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया है। देश की राजधानी की अगर भी बात की जाए तो दिल्ली में तापमान बढ़ने के कारण भीषण गर्मी और हीट वेव की स्थिति के बीच दिल्ली सरकार ने लोगों को सुरक्षित रहने और लू और गर्मी से संबंधित बीमारियों से बचने के लिए एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी में चेतावनी दी गई है कि अत्यधिक गर्मी या लू लगने से खासकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले और पहले से ही बीमार लोगों जैसे कमजोर लोगों से स्वास्थ्य संबंधित गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। दिल्ली में पिछले दिनों इस मौसम में पहली बार हीट वेव की स्थिति दर्ज की गई और अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। दिल्ली में फिलहाल येलो अलर्ट जारी है जो बुधवार यानी कि आज लागू रहेगा और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कलर कोड के अनुसार येलो अलर्ट का मतलब है कि सावधान रहें और लोगों को गर्मी के संपर्क में आने से बचें और हल्के कपड़े पहने और हल्के रंग के कपड़े पहने, सूती कपड़े पहने और सिर को ढकने की सलाह दी है। शरीर में पानी की कमी नहीं होने के महत्व पर जोर दिया गया है और साथ ही पानी भरपूर मात्रा में पीने के लिए सलाह दिया गया है और लोगों से बाहर जाते समय पानी साथ में रखने
के लिए भी सलाह दिया गया और इसके साथ ही आरओ फिल्टर पानी पीने जैसे सुरक्षित पेयजल स्रोतों का उपयोग करने के लिए आग्रह किया गया है। बिहार में कुछ भी संभव है, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि प्रदेश में पारा 40 डिग्री के पार तक पहुंच गया है, लेकिन लोगों को यहाँ पर मंत्री जी कंबल बांट रहे हैं। मामला बिहार के बेगूसराय का है। बिहार सरकार के खेल मंत्री और बछड़वा से बीजेपी विधायक सुरेंद्र मेहता ने भीषण गर्मी में लोगों के बीच कंबल का वितरण किया है। इसका वीडियो वायरल हो रहा है, लोग मजे भी ले रहे हैं। दरअसल बीजेपी के स्थापना दिवस का मौका था और इस दिन अपने विधानसभा पहुंचे और उन्होंने 500 से 600 से अधिक लोगों के बीच कंबल का वितरण किया है और इसका फोटो वीडियो अब जाकर सामने आया है तो लोग शेयर कर रहे हैं और कह भी रहे हैं कि सुरेंद्र मेहता ने फेसबुक पर कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें भी शेयर की थी, लेकिन मामला बढ़ा तो उन्होंने इसको डिलीट कर दिया। सोशल मीडिया पर जो फोटो और वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ देखा जा रहा है कि कार्यक्रम स्थल पर लोगों की भारी भीड़ जुटी हुई है। सैकड़ों लोग हैं। एक मंच पर सुरेंद्र मेहता और बीजेपी के कई स्थानीय नेता बैठे हुए हैं और इसी बीच काफी लोगों को, जिसमें महिलाएं पुरुष दोनों थे, उनको कंबल बांटे जा रहे हैं और भगवान ही जाने कि लोग इस भीषण गर्मी में कंबल का क्या करेंगे। खैर, सोशल मीडिया पर तो लोग खूब मजे ले रहे हैं। इसके साथ ही मंत्री जी की जमकर खिंचाई भी की जा रही है। हालांकि इस मामले में मंत्री जी की ओर से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। बीजेपी का अन्य कोई नेता भी इस पर नहीं बोल रहा है। बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम पार्टी नहीं बल्कि मंत्री की ओर से आयोजित किया गया था। राजस्थान की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे एक बार फिर से ग्राउंड पर देखी गई हैं। वसुंधरा राजे को जब पेयजल संकट को लेकर शिकायत मिली तो उन्होंने फौरन अधिकारियों की क्लास लगा दी। इसके साथ ही वसुंधरा ने अधिकारियों को चेतावनी भी दी है कि वसुंधरा राजे ने अधिकारियों पर आरोप लगाए कि उनके सोने की वजह से लोग रो रहे हैं। जनता पेयजल संकट से त्रस्त है। पानी केवल कागजों पर नहीं बल्कि लोगों के होठों तक पहुंचनी चाहिए। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने 8 अप्रैल को पेयजल संकट की शिकायत पर जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग के अफसरों को रायपुर कस्बे के ग्रामीणों के बीच अच्छी खासी क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि क्या जनता को प्यास नहीं लगती, सिर्फ आप अफसरों को ही लगती है। गर्मी में पेयजल संकट के कारण जनता त्रस्त है, अफसर तृप्त हैं। पानी कागजों में नहीं, लोगों के होठों तक पहुंचे। अफसर सो रहे हैं, लोग रो रहे हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। वसुंधरा राजे ने सख्त लहजे में कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने 42,000 करोड़ जल जीवन मिशन दे दिया है। पाई का हिसाब दो कि झालवाड़ा के हिस्से की राशि का आपने क्या किया। पेयजल संकट निवारण के लिए हमारी सरकार तो पैसा दे रही है, लेकिन अफसर योजनाओं को सही विक्रय नहीं कर रहे हैं, इसलिए राजस्थान के लोग प्यास से व्याकुल हैं। यह तो अप्रैल का हाल है, जून जुलाई में आगे क्या होगा।